सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 54 के लोगों ने नगर परिषद के आयुक्त सोमलाल को एजाज खान नसवाड़ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर आम रास्ते की सड़क पर बन रही टॉयलेट के पाउंडी का काम पूर्णतया बंद करवाने की मांग की है। नगर परिषद कार्यालय में आयुक्त को ज्ञापन सौंपते वक्त वार्डवासियों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा मौके पर काम बंद करवा दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी रास्ते पर खोदे गए खड्डे को भरा नहीं गया है, जिसके चलते वहां पर दुर्घटना की आशंका है। जिस पर आयुक्त सोमलाल ने सफाई निरीक्षक को फोन पर निर्देशित किया कि संबंधित व्यक्ति को नोटिस देकर अपने निजी परिसर में टॉयलेट के पाउंडी का निर्माण करने के लिए पाबंद किया जाए। ज्ञापन पर मनोज महिया, सचिन शर्मा, ओम प्रकाश महिया, शेर मोहम्मद, फारूक खान नसवाड़, मोहम्मद फिरोज, रोशन खान, अरशद खान, दीपक स्वामी, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद मुकीम सहित अनेक लोगों के हस्ताक्षर। वार्ड नंबर 54 में एक बालाजी कॉम्प्लेक्स है, उनके द्वारा अवैध पाबंदी बनाई जा रही थी। तो मोहल्ले वासियों ने 4-5 दिन पहले उनको मना किया था कि आप यहाँ पे मत खोदो, पर वो बोल रहे हैं कि हमें तो परमिशन मिल चुकी है। कल उन्होंने रविवार का दिन देख के काम किया है और जब हमारे द्वारा रुकवाया गया तो उन्होंने हमसे भी थोड़ी कहा-सुनी की थी, पर उसके बाद में जैसे ही कमिश्नर साहब को मैंने फ़ोन किया, मौखिकी उनको बताया था, तो उन्होंने फ़ोन करके काम रुकवाया और आज हमने यहाँ के इनको एप्लीकेशन दी है। तो इनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कमिश्नर साहब के द्वारा कि एसआई साहब को पाबंद किया है और संबंधित को नोटिस दिया जाएगा इस मामले में। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने चल रहा किसान धरना लगातार 349वें दिन सोमवार को जारी रहा। धरने पर एडवोकेट बनवारी लाल बिजारनिया, कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, तेजपाल गुजरा, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, जगदेव बेड़ा, पूनमचंद भार्गव, किशन लाल छरंग, मोहम्मद सलीम, मुमताज काजी, महेंद्र सिंह, सोहेल गोपालपुरिया, जय कुमार सहित अनेक लोगों ने शिरकत की। सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। आपको बता दें, लोकसभा में कृषि कानूनों को वापस लिया जा चुका। प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत लगे शिविर में विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए चैन रूप सेन, मन्नालाल प्रजापत, महबूब हरिप्रसाद भार्गव, रामचंद्र प्रजापत, रतनलाल प्रजापत, विजयपाल शौराणा आदि द्वारा शिविर प्रभारी सहायक अभियंता दिलीप सिंह को 7 ज्ञापन दिए गए हैं। दिनेश पिपुड़ा, सतीश सेन, लक्ष्मीनारायण प्रजापत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। विजयपाल शौराणा ने बताया कि न्यू मार्केट धर्मकांठा चौक में सार्वजनिक पेशाब घर व शौचालय बनाए जाने की मांग की गई है। इसी प्रकार शिविरों के दौरान सारी सूचनाओं को सार्वजनिक अच्छे से जनता के सामने करने की मांग भी की गई है। इसी प्रकार अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे गए हैं। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी मूलचंद लुणिया ने राजकीय बगड़िया अस्पताल का औचक निरीक्षण कर आगामी संभावित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और हाजिरी रजिस्टर आदि का अवलोकन करने के बाद सीएचए के कार्यों से असंतुष्टि जाहिर करते हुए इसमें गुणवत्ता सुधार करने के लिए डॉक्टर रघुवीर तूनवाल को निर्देशित किया। दूसरी ओर वार्ड में लोगों से जाकर उपखंड अधिकारी ने अस्पताल में दवाएं मिलने, जांचें किए जाने आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद डॉक्टर रघुवीर तूनवाल से कहा कि वार्डों में भीड़ को कम रखा जाए ताकि व्यवस्थाएं सही हो। इसी प्रकार ऑपरेशन थिएटर, वैक्सीनेशन सेंटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद उपखंड अधिकारी मूलचंद लुणिया ने कहा कि वेंटिलेटर्स का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रूप से 2 कमरों जितनी जगह का आईसीयू डेवलप किया जाए ताकि जनता को आगे दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिस पर डॉक्टर तूनवाल ने कहा कि अस्थायी आईसीयू डेवलप करने के लिए बजट पास नहीं होता। जिस पर टीम ने कहा कि आप प्लान तो बनाइए, बाकी बात आगे करेंगे। दूसरी ओर अस्पताल परिसर में जब उपखंड अधिकारी घुसे तो पर्ची काउंटर्स, अस्पताल की गैलरी, यहाँ तक कि डॉक्टर्स के चैम्बर में भी लोग बिना मास्क के ही नजर आए। वहीं अधिकांश चिकित्सा कर्मी मास्क में नजर आए। जिस पर उपखंड अधिकारी ने कहा कि बिना मास्क आने वाले मरीजों को चिकित्सक द्वारा जांच न किया जाए ताकि लोग मास्क लगावें और संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। दूसरी ओर उपखंड अधिकारी अस्पताल का निरीक्षण करके जब बाहर निकले तो इंदिरा रसोई के पास गंदगी के ढेर नजर आई। इसी प्रकार जब ऑक्सीजन प्लांट की ओर गए तो रास्ते में नाली के साथ साथ कीचड़ के ढेर भी नजर आए। जिस पर टीम ने कहा सफाई ठेकेदार को पाबंद करके सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और कचरा समय पर उठाने के लिए पाबंद किया जाएगा। वहीं एसडीएम जब रवाना हुए तो कचरे के ढेर को उठाए जाने का सिलसिला जारी रहा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो वीसी में जो डायरेक्शंस दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग ही आज सब जिला अस्पताल इसका निरीक्षण किया गया। विशेष तौर पर ऑक्सीजन प्लांट है, इसका निरीक्षण किया गया और बाकी सब व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन पावर बैकअप है उसकी अभी तक कमी है। डीजे सेट अभी तक नहीं लगा है। तो इनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप 1 तारीख से पहले आप पावर बैकअप की व्यवस्था करवाएं, जो भी एजेंसी है उससे। और हमने जैसा कि तीसरी वेव की आशंका है और कुछ कोविड केसेज राजस्थान में आ भी चुके हैं,
तो उनके मद्देनज़र रखते हुए प्रिकॉशन के रूप में अपन सावधानियाँ बरतें और उसी संदर्भ में इसका निरीक्षण किया गया है। तो यहाँ पर जो CHA हैं उनकी प्रॉपर उनका यूज नहीं हो रहा है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इवन जिस इंचार्ज को लगा रखा था वो भी आज छुट्टी पर है। तो मैंने उनको यही डायरेक्शन दी है कि आप CHA हैं उनसे जो सेकंड डोज करीब 90 हज़ार के करीब सुजानगढ़ सब डिवीजन पेंडिंग है, उनका सर्वे करें, एक एक को चिन्हित करें और सेकंड डोज सभी को लगाएं। जैसा कि आप सभी समझते हैं कि केंद्र सरकार बूस्टर डोज के ऊपर काम कर रही है, लेकिन जब तक सेकंड डोज सब लोगों को नहीं लगेगा तब तक वो मानी नहीं रखती है। डेंगू जैसी और मौसमी बीमारी में पेशेंट खूब हैं, उनका भी आज उनसे बातचीत की गई थी डॉक्टर से। अब हालांकि पहले काफ़ी केसेज आए थे, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है। यहाँ पर 3 CBC मशीनें काम कर रही हैं और प्रॉपर जांच हो रही है और स्थिति कंट्रोल में डेंगू को लेकर। अस्थायी ICU डेवलप करने के लिए किस प्रकार के निर्देश दिए गए? यहाँ पर 10 ICU वेंटिलेटर हैं और समस्या यही आ रही है कि यहाँ पर स्पेस नहीं है, ICU के लिए जगह नहीं है, इस वजह से उनका यूज नहीं हो रहा। जैसा कि सेकेंड वेव में हमें अपने देखा था कि वेंटिलेटर की बहुत सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उनका यूज नहीं हो पाया। तो मेरा यही था, इनसे निवेदन था प्रशासन से, अस्पताल प्रशासन से, कि एक दो कमरों का स्पेस अपन कहीं पर भी निकाल सकते हैं अगर चाहें तो अगर मान लो 2 कमरे भी अपने खाली करवाते हैं तो 3 वेंटिलेटर शिफ्ट हो सकते हैं और इमरजेंसी में वो काम आ सकते हैं। तो इनको डायरेक्शन दिए हैं, बातचीत भी हुई है कि आप जगह तलाश करें। और विशेष तौर पर जो बाहर से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी ये डायरेक्शन दिए हैं कोविड को लेकर के, कि जब तक पेशेंट मास्क नहीं लगाता तब तक आप उसको नहीं देखें, ताकि लोग अधिक से अधिक मास्क लगाएं। सर, सफाई व्यवस्था भी आपने देखी है, बाहर कचरा वगैरह पड़ा है, क्या निर्देश दिए गए? सफाई व्यवस्था माकूल नहीं है। जैसा कि ये ऑक्सीजन प्लांट है, यहाँ पर भी सफाई नहीं है, कई जगह नहीं है। तो उनसे ठेकेदार से बात करके उनको PMO को कहा है कि सफाई की आप प्रॉपर व्यवस्था करें।